हम यदि किसी पुष्प का टिपिकल पार्ट लें और उस टिपिकल पार्ट को हम एलएस ऑफ फ्लावर यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन कटा हुआ है, फिर ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, एलएस ऑफ फ्लावर। ये जो चित्र हमने बनाया है, यह चित्र से यह प्रदर्शित हो रहा है कि यह फ्लावर का एलएस है। अब हम इस फ्लावर का जो एलएस कटा है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। कहने का मतलब इसमें जो पार्ट हैं उनके नामों को लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले पार्ट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इट इज THA थैलेमस। बच्चों क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्लियर। हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ये दिस पार्ट इज अ फ्लावर आल्सो seen green color that is known as sepals, that is known as sepals। बच्चों पुष्प का यह जो पार्ट होता है यह हमेशा ग्रीन होता है, जिसे हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं और पुष्प का ये पार्ट क्या कहलाता है उसे हम लिखेंगे PETALS, पेटल्स। क्या लिखेंगे? पेटल्स। अब आप देख रहे हैं पुष्प में जो मेन पार्ट होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। मेन पार्ट, एक पार्ट आप यहां से लेके यहां तक देखिए जो बीच में है, ठीक है ना। ये जो पार्ट होता है इसी को हम पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ कार्पेल दैट इज नोन एज पिस्टिल या कोलेक्टिवली नोन एज गाइनोसियम। तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज नोन एज गाइनोसियम। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं? आप इस पार्ट को पूरे फॉर्म में दिखाते हुए यहां पे लिखेंगे गाइनोसियम, यानी यह पुष्प का जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। ये बायोलॉजिकल सिंबल है, ध्यान देना, ठीक है। अब हम पुष्प का दूसरा जो मेन पार्ट होता है जिसे हम मेल पार्ट कहते हैं उसको लिखेंगे। मेल पार्ट आप देखिए इसकी दो स्थितियां होती हैं मेल पार्ट के निकलने। किसी भी फ्लावर में यदि मेल पार्ट उपस्थित है, मेल और फीमेल दोनों उपस्थित है, तो मेल पार्ट पुष्प के अंदर दो स्थितियों से निकलता है, दो पोजीशन से निकलता है। एक तो ओवरी के ऊपर से निकलता है, ठीक है, और दूसरा ओवरी के नीचे से निकलता है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में इसे हम क्या कहते हैं? जो ओवरी के अप पोजीशन से रिलीज होता है स्टामेन, वो क्या कहलाता है, और जो स्टामेन ओवरी के नीचे से या बेस पोजीशन से एराइज करता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे दो सेंटेंस यूज होते हैं, आप क्लियर करिएगा। एक सेंटेंस यूज होता है सुपीरियर और दूसरा सेंटेंस यूज होता है इंफीरियर। क्लियर। ये निकलने मतलब स्टामेन के निकलने की फॉर्म को, स्टेज को बोलते हैं। क्लियर। तो ये स्टामेन है और स्टामेन ये पार्ट जो है वो आप लिख सकते हैं स्टामेन, ठीक है, ये स्टामेन। तो इस एलएस ऑफ फ्लावर का नोमेनक्लेचर यहाँ पे हो चुका। चूंकि पहला इसमें जो सब हेडिंग के रूप में हमने लिखा है वो स्टामेन लिखा है, तो स्टामेन का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर। बंद करो बेटा थोड़ा।